22 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। पहले से लेकर छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पर खर्च किया जा चुका है। I'll come back, I'll speak in detail later on. पहले से छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पे व्यय हुआ है, अनुमानित जो सब्सिडी मिली है। और सातवें चरण में 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद गरीबों को मिलने वाला है और कुल मिलाकर लगभग 3,91,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा अब तक। दूसरा विषय सरकारी कर्मचारियों से लेकर है, पेंशन धारकों से लेकर है। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए, जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। लेकिन इससे लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी और जो पेंशन धारक हैं उनको लाभ मिलेगा। तीसरा निर्णय प्रधानमंत्री जी का जैसे मानना है कि रेलवे का कायाकल्प में रेलवे स्टेशन के विकास का महत्वपूर्ण स्थान है और स्टेशन डेवलपमेंट को लेकर आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और ये भी 3 ऐसे बड़े रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली का हो जो देश की राजधानी है, या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई हो, या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हो, इनके रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दी है, जिसके विस्तार में आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आपको विस्तार में बताएंगे। लेकिन मैं एक एक करके आपको पहले निर्णय से दूसरे निर्णय तक बताना चाहूंगा कि मित्रों, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी जी ने कहा भी था कि उनकी सरकार वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, मजदूर, महिलाओं के लिए समर्पित होगी। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबको कोविड-19 महामारी के समय देखने को मिलता है। देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी। उस समय जहां प्रधानमंत्री जी ने देश को नेतृत्व भी दिया, जहां एक और वैक्सीन बनाकर 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया, वहीं सबसे पहला निर्णय भारत सरकार का क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 से चली और 25 महीने तक देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को, जरूरतमंद परिवारों को अनाज देने का काम किया गया। और जितने उनके पात्रता पहले थी उनकी मात्रा को दुगना, यानी कि जब इसको एडिशन किया 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह 25 महीनों तक देने का काम किया। अब इसको विस्तार अगले 3 महीने यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर 2022 तक किया गया है। इसमें अब तक कुल मिलाकर 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्चा पहले से छठे चरण तक आया है और ये 7वां चरण जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का है, इस पर 44,762 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी होगी, जो लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिलेगा। और ये त्योहार के सीजन में जरूरतमंद गरीब के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट भी लाएगा। तो आपदा से अभी भी दुनिया, इस महामारी से अभी बाहर निकली नहीं है। बहुत सारी ऐसे संकट देश और दुनिया भर के सप्लाई चेन में देखते भी हैं। तो ये उस दिशा में भी एक कदम है कि त्योहार के समय भी गरीब के साथ मोदी जी की सरकार लगातार खड़ी है। दूसरा विषय जो मैंने आपके सामने रखा कि 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जो 4%
की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है, इसमें वित्तीय वर्ष में यानी कि सालाना कितना फर्क पड़ेगा, वो 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। और अगले 8 महीनों में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक 8,568 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। लेकिन इससे देश भर के सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को, पेंशन भोगियों को इससे लाभ मिलने वाला है। ये दोनों ही निर्णय त्योहार के समय भी है। और जो अगला बड़ा निर्णय जो रेलवे विभाग से जुड़ा है, मैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करता हूं कि उसको विस्तार में आप सबके सामने रखें, जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है और जो रेलवे विभाग उसको पूरा करने जा रहा है। बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि रेलवे के साथ प्रधानमंत्री जी का एक भावनात्मक जुड़ाव है और रेलवे के हर डायमेंशन को, चाहे स्टेशन हो, ट्रेन्स हो, पैसेंजर एमिनिटीज़ हो, सेफ्टी हो, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। उसी कड़ी में रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का जो काम है, उसमें टोटल डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं कि कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, इसके बारे में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का केंद्रीय कैबिनेट का फैसला और 3 महीने तक फ्री राशन जिहड़ा हैगा हजे होर जारी रहेगा। स्कीम जिहड़ी हैगी वो जारी रहेगी। मुफ्त राशन वंडण की स्कीम ਵਧਾਈ गई है। अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि त्योहारों के दौरान आम लोगों के नाल खड़ी हुई केंद्र सरकार नजर आ रही है और उसका एक उदाहरण है कि दिसंबर तक फ्री राशन लोगों को मिलता रहेगा। उस तो इलावा रेलवे मंत्री भी वैष्णव रेलवे मंत्री जिहड़े ने वो जानकारी दे रहे सन कि रेलवे नूं लैके किस तरीके दे तब्दीलियां कीतियां गईयां ने, कई अहम फैसले रेलवे ने भी किए गए ने, रेलवे वालों किए गए ने ते उन्हां दे बारे जानकारी दे रहे सन केंद्रीय रेल मंत्री। इस तो पहला अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि 3 महीने के लिए राशन की मुफ्त राशन की स्कीम जिहड़ा हैगा वो ਵਧਾਈ गई है। त्योहारी तोहफा उन्होंने इसनूं करार दिता है। केंद्र सरकार का त्योहारी तोहफा मुफ्त राशन स्कीम जिहड़ी हैगी वो ਵਧਾਈ दी है। 3 महीने के लिए इस स्कीम में वाधा किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मोहर लाई है और दिसंबर तक फ्री राशन मिलता रहेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी वधिया है। महंगाई भत्ते में 4% का वाधा किया गया है। 1 जुलाई 2022 तो यह महंगाई भत्ता यानी डीए लागू मन्निया जाएगा। उधर बलवंत सिंह राजोआणा की सजा का मामला सुप्रीम कोर्ट के इस ते सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिता है कि राजोआणा की सजा घटाने ते जल्द फैसला लवे केंद्र। बहुत पहला 2 महीनों का समा खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 महीनों केंद्र नूं 2 महीने का समा दिता सी, केंद्र कोई भी फैसला लवे पर फैसला लेना होगा। इस दे नाल ही कोर्ट ने सरकार नूं कल तक हलफनामा दाखिल करके स्टेटस रिपोर्ट सौंपण दे लई कहा है। बेअंत सिंह कतलकांड दे विच राजोआणा दोषी है। पिछले तकरीबन 26 सालों तो जेल दे विच बंद है राजोआणा ते हुण जिहड़ा हैगा मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच राजोआणा की सजा का मामला, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कल तक का वक्त दिता है हलफनामा दाखिल करने के लिए। नाल ही कहा है कि 2 महीने की म्याद तो बहुत पहला पूरी हो चुकी है। मई के विच म्याद दी गई सी 2 महीने की, जिहड़ी पहला ही पूरी हो चुकी है। हुण कल तक हलफनामा दाखिल करे और यह तय करना होगा केंद्र सरकार को कि फैसला तो लेना ही होगा। उधर आटा दाल की डोर स्टैप डिलीवरी अटक चुकी है पंजाब दे विच। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की आटा दाल की डोर स्टैप डिलीवरी की स्कीम से स्टे ला दिता है। थर्ड पार्टी के जरिए अनाज वंड से स्टे ला दी गई है, रोक लाई गई है। अगले हुक्मां तक यह रोक जारी रहेगी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को कायम रखा है। डिपो होल्डर ने हाईकोर्ट के पटीशन पाई सी। सरकार डिपो होल्डर की थां थर्ड पार्टी तो डिस्ट्रीब्यूशन कराना चाहती सी, डोर स्टैप डिलीवरी कराना चाहती सी, पर डोर स्टैप डिलीवरी की पंजाब सरकार की स्कीम फिलहाल रुक चुकी है क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिता है।